बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम अपने लेक्चर में सोर्सेज ऑफ नॉलेज को डिस्कस करेंगे कि कौन सी ऐसे सोर्सेज हैं जिनके थ्रू हम नॉलेज को गेन करते हैं, जिनके थ्रू नॉलेज आता है। वो कौन कौन से सोर्सेज हैं। Knowledge: facts, information, and skills acquired through experience or education, the theoretical or practical understanding of a subject. नॉलेज बेसिकली क्या है? नॉलेज का डिफरेंट चीज़ों के बारे में आप जब इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं, उस चीज़ के बारे में जब आप इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं किसी भी रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस के से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड हो, थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग हो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, जो आपके पास स्किल्स आती हैं, फैक्ट्स आते हैं, आपके पास इंफॉर्मेशन आती है, एंड दैट इज नॉलेज। बेसिकली सबसे पहले तो आपको नॉलेज के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि नॉलेज क्या है। नॉलेज सीम्स टू बी समथिंग वी गेन एज वी लिव। कहते हैं कि नॉलेज बिल्कुल ऐसे है जैसे समथिंग वी गेन एज वी लिव, कि इस तरीके से ऐसे करें जैसे हमने रहना है, जैसे हमने रहना है। नॉलेज इज द अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ रियलिटी। नॉलेज क्या है? नॉलेज अवेयरनेस है, अंडरस्टैंडिंग है किसी भी रियलिटी के एस्पेक्ट्स को अंडरस्टैंड, किसी भी रियलिटी को अंडरस्टैंड करना, अवेयरनेस हासिल करना, उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन को हासिल करना, दैट इज नॉलेज। इट इज द क्लियर लॉजिकल इंफॉर्मेशन gained through the process of reason applied to reality. इट इज़ कहते हैं कि एक जो नॉलेज है बेसिकली एक क्लियर एक लॉजिकल इंफॉर्मेशन है, गेंड थ्रू द प्रोसेस ऑफ किसी भी रियलिटी के जो रीजन को जानने के लिए जो बेसिक प्रोसेस होता है, दैट इज नॉलेज। In forming new knowledge, a human being is assisted by previous knowledge। कहते हैं कि इन फ्रेमिंग न्यू नॉलेज के लिए जो बेसिकली ह्यूमन बीइंग्स हैं, उससे जो प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड जो न्यू चीज़ों के बारे में थिंक करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग हासिल करते हैं, दैट इज knowledge. Primary threads of thoughts and on the common source of knowledge is general। प्राइमरी थ्रेड जो होते हैं बेसिकली थ्रेड्स ऑफ थॉट्स होते हैं, जो बेसिकली हम बेसिक चीज़ों के बारे में सोचते हैं, इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं, एंड कॉमन सोर्स ऑफ नॉलेज। और जो हमारे पास एक कॉमन सोर्स ऑफ नॉलेज होता है, जो बेसिक प्रोसेस ऑफ नॉलेज होता है, दैट इज नॉलेज। स्टडिंग नॉलेज इज समथिंग फिलोसफर कहते हैं कि किसी चीज़ के बारे में स्टडी करना, बेसिकली किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करना, जो philosophers have been doing for a long as philosophy has been around। Philosophers have been doing for as long as philosophy has been around। philosophers जो है ना, कहते हैं किसी भी philosophy के जो डिफरेंट चीज़ें होती हैं, philosophy बेसिकली जो क्वेश्चन हैं उसके आंसर्स, क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। It's one of the constant topics। Philosophy also strives to find the answer of questions। बेसिकली जो philosophy है वो क्वेश्चन के आंसर्स हैं। तो philosophy also strives to find the answer of the question what is the source that provides them with this stream of thoughts and knowledge। कहते हैं वो कौन से सोर्सेज हैं, कौन सी थॉट्स एंड स्ट्रीम्स हैं जिनके थ्रू हम नॉलेज हासिल करते हैं, बट डू वी हाउ वी गेन इट। बट हम कहते हैं कि हाउ डू वी गेन इट, हम उससे हासिल कैसे करते हैं। This issue has been an important history in the various stages of Greek, Islamic and European philosophy। कहते हैं कि ये जो बेसिकली डिफरेंट जो सोसाइटीज़ हैं, फिलासफीज़ हैं, थॉट्स ऑफ फिलासफीज़ हैं, वो ग्रीक है, इस्लामिक है, यूरोपियन फिलासफी है, वो उसी थॉट्स में अपने जो क्वेश्चंस के आंसर्स को ढूंढते हैं। सबसे पहला क्या है? रिवील्ड नॉलेज। This sort of knowledge is based upon revelation from some supernatural celestial beings। Revealed knowledge is described as a knowledge that God has disclosed to men।
रिवील्ड नॉलेज वो होता है जो बेसिकली अल्लाह ताला ने एक इंसान को एक नॉलेज दे दिया है, जो कुदरत ने हमें बेसिक नॉलेज दिया है, जो इंसान के अंदर एक दिमाग के अंदर एक नई चीज़ों का कंसेप्ट क्रिएट किया है, बेसिकली that is revealed knowledge. In the Islamic tradition, the Quran is held to be authoritative and revealed source of knowledge. No doubt, Islamic perspective में जो नॉलेज है बेसिकली वो बिल्कुल ऐसे है जैसे यू कैन से कि जो रिवील्ड नॉलेज है कि जो बेसिक ऑथेंटिक सोर्सेज ऑफ नॉलेज है हमारे पास वो कुरान है। कुरान के बाद अहदीस है which is the best basic and authentic source of knowledge which we gain through in the whole process। यानी कि एक तो अल्लाह ताला की तरफ से नॉलेज देता है, एक इंसान जो ये सोर्सेज ऑफ डिफरेंट सोर्सेज को यूज़ करके नॉलेज हासिल करता है। बट जो रिवील्ड नॉलेज है एक ऐसा अथॉरिटेटिव नॉलेज है विच गॉड हैज़ ब्लेस्ड एवरीथिंग। In the Christian fold, the instance dreams, vision and even the Bible, जैसे कि जो क्रिश्चियंस हैं उनके नज़दीक जो बाइबल है वो बेसिक जो सोर्स ऑफ नॉलेज है कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू वो डिफरेंट जो सोर्सेज है नॉलेज को हासिल करते हैं। इन अफ्रीकन ट्रेडिशनल रिलीजन्स द स्टेटस ऑफ सेल्फ रेवलेशन इज गिवन टू ड्यूटीज Aspartes, divinations and oral traits. इस्लाम कॉल्स अस सीक नॉलेज, बेशक इस्लाम हमें इस बात की तदरीस करता है हमें कहता है कि इल्म हासिल करो। इस्लाम कॉल्स अस लर्न ऑल काइंड ऑफ बेनिफिशियल नॉलेज, इस्लाम हमें बेशक इस चीज़ का हुक्म देता है कि जितने भी बेनिफिशियल नॉलेज हैं उनको लर्न करो। ट्रूथ obtained through revelation is believed to absolute and uncontaminated, यानी कि सच्चाई कहते हैं एक ऐसी रियलिटी है बेसिकली ऐसा बिलीवर जो हम कहते हैं कि ये एक एब्सोल्यूट थॉट है हमारे पास, एब्सोल्यूट रियलिटी है जिसके थ्रू बेसिकली हम जो नॉलेज है उसको हासिल करते हैं। It must be accepted by faith and cannot be disproved or proved empirically। कहते हैं कि it must be accepted by faith, इसको हम बेसिकली जो फेथ से एक्सेप्ट करते हैं अपने जो इन्हें फेथ होता है एंड कैन नॉट बी डिसअप्रूव्ड और प्रूव्ड एम्पिरिकली, जिसको हम एम्पिरिकली यानी कि दलाइल लॉजिक के साथ किसी बात को नहीं करते बल्कि रिवील्ड नॉलेज इज दैट के जो हम किसी अथेंटिक जैसे कुरान हदीस के जो अथेंटिक सोर्सेज है उससे रेफरेंस देके बात करते हैं। इंस्टीट्यूशंस इन Institutional knowledge is the ability to utilize and acquire knowledge without the use of reason that science is no facilitating and helping explain। यानी कि इंस्टीट्यूशन इस टाइप के वो नॉलेज जो हम बगैर किसी रीज़न के जो नॉलेज यूटिलाइज एबिलिटी करती हैं कि जैसे साइंस जो है ना वो एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू जो हमारी चीज़ों को एक्सप्लेन करती है, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हम डिफरेंट चीज़ों को एक्सप्लेन करती हैं, नई चीज़ों को इनिशिएट करती हैं। इट इज़ द इमीडिएट इट इज़ द मोस्ट पर्सनल वे ऑफ नोइंग, ये एक ऐसा कि बहुत पर्सनल वे है जिससे हम कोई एक्सपेरिमेंट करके इस चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। इट इज़ द इमीडिएट कॉग्निशन और शॉर्ट इंसाइट, ये कहते हैं कि एक जिसका दिमाग के साथ एक इंसाइट ताल्लुक होता है तो जिससे इंसान जो है ना वो बहुत डिफरेंट इंफॉर्मेशन है उनको गेन करते हैं। इंट्यूटिव नॉलेज इज बेस्ड ऑन इंट्यूशन फेथ बिलीफ एक्सेट्रा, कहते हैं कि ये बेस्ड आपके फेथ आपके ईमान के साथ उसका ताल्लुक होता है। Human feelings play a greater role in initiative knowledge compared to reliance on facts। कहते हैं कि जो ह्यूमन फीलिंग्स है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं कि जो जितने भी फैक्ट्स होते हैं रियलाइजेंस होती हैं। इंस्टीट्यूशन नॉलेज इन्वॉल्व्स डायरेक्ट एंड इमीडिएट रिकग्निशन ऑफ एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट ऑफ टू आइडियाज। इनिशिएटिव जो होता है बेसिकली वो डिफरेंट जो you can say कि perfect certainty but is only rarely available to us, एक perfect certainty होती है institution as a mode of knowledge developed on the basis of immediate
अपीयरेंसेंस यानी कि इमीडिएटली किसी चीज़ से किसी थॉट्स का आना, दैट इज authority. Authority knowledge concept. Authoritarian knowledge relies on information that has been obtained from books, research papers, experts, supreme powers. Authoritative knowledge वो है जो बेसिक अथॉरिटेरियन जो हम डिफरेंट बुक से, रिसर्च पेपर से, एक्सपर्ट से, सुप्रीम पावर से, डिफरेंट चीज़ों से जो हम नॉलेज को डिफरेंट रेफरेंस ऑथेंटिक सोर्सेज ऑफ नॉलेज के साथ गेन करते हैं। अथॉरिटेटिव नॉलेज कम्स फ्रॉम द एक्सपर्ट्स। अथॉरिटेटिव नॉलेज जो है ना वो डिफरेंट एक्सपर्ट्स की जो नॉलेज है उनसे बेसिकली हम गेन करते हैं। इट इज़ ओनली एज वैलिड एज अजम्पशंस ऑन व्हाट इट स्टैंड। कहते बेसिकली हम किसी भी चीज़ के बारे में जो बेसिक अजम्पशंस होती हैं ना, किसी भी चीज़ के बारे में वैलिड अजम्पशन जो होती है उसके बारे में हम जो बेसिक इंफॉर्मेशन हम इस अथॉरिटेटिव नॉलेज से ले सकते हैं। देखिए जैसे जो नॉलेज, जो बुक्स, रिसर्च पेपर्स जो हम रेफरेंस यूज़ करते हैं किसी भी स्टडी में, जब तक हमारे पास किसी चीज़ के बारे में एक वैलिड पॉइंट, एक अथेंटिक पॉइंट नहीं होगा, हम किसी भी चीज़ के बारे में जो एक बेसिक वैलिड पॉइंट है ना वो डिस्कस नहीं कर सकते जब तक हमारे एक बेसिक ऑथेंटिक पॉइंट हमारे पास नहीं आ जाएगा। तो जब हमारे पास एक ऑथेंटिक पॉइंट आ जाता है तो इट्स मीन्स कि जो हमारे पास एक नॉलेज है वो एक अथेंटिकेटिव नॉलेज, अथॉरिटेटिव जो नॉलेज है वो हमारे पास आ जाता है। Rationale. Rationalist holds that at least some of the our knowledge is derived from reasons alone. कहते हैं रैशनलिस्ट वाले जो कहते हैं वो ये कहते हैं कि कुछ नॉलेज जो हमारे पास बेसिकली वो रीजन से भी आता है एंड दैट रीजन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एक्विजिशन ऑफ ऑल नॉलेज। और डिफरेंट जो नॉलेज बेसिकली रैशनल है वो डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू में जो अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके बारे में हमें समझ नहीं आता, लेकिन जब तक हम उसका रैशनल नहीं देंगे, स्टडी का रैशनल बयान नहीं करेंगे, हमें उसकी जो एग्जैक्ट एग्जांपल्स हैं उसकी बिल्कुल भी समझ नहीं होगी। Rationalists believe that knowledge can be arrived at through the use of reasons or deductive reasoning. कहते जो रैशनलिस्ट हैं वो बिलीव करते हैं कि नॉलेज जो है ना वो डिफरेंट जो हम रीजंस के थ्रू हासिल करते हैं कि डिफरेंट रीजन से जो नॉलेज आता है दैट इज वो मतलब कि रैशनल बेस्ड होते हैं। और डिडक्टिव रीजनिंग से यानी कि आसान से किसी मुश्किल की तरफ हम जब आ जाते हैं। The view that reasoning or logic is the central factor in knowledge is known as a rationalism. कहते हैं कि रैशनलिज्म वालों के नज़दीक जो लॉजिक और जो रीजनिंग है दैट इज द सेंट्रल फैक्टर पॉइंट, यानी कि उनके पास ये एक सेंट्रल फैक्टर पॉइंट होता है जिसके थ्रू वो अपना जो रैशनल है, अपने रीजंस हैं, अपने जो लॉजिक्स हैं उनको एक्सप्लेन करते हैं। रैशनलिस्ट क्लेम इज दैट रीजंस प्ले एन play reasons play a role in observation। कहते हैं जो रैशनलिस्ट है वो कहते हैं कि जो रीजंस के थ्रू हम डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस भी करते हैं एंड सो दैट द माइंड इज मोर फंडामेंटल। जैसे माइंड जो है ना उसमें डिफरेंट आइडियाज़, डिफरेंट क्रिएशंस, डिफरेंट जो चीज़ें हैं उसके बारे में उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है। देन द सेंसेस इज द प्रोसेस ऑफ नॉलेज एक्विजिशन, यानी कि उसकी जो नॉलेज एक्विजिशन का एक डिफरेंट प्रोसेस है, फंडामेंटल है, जिसमें माइंड में डिफरेंट चीज़ों के जो आइडियाज़ हैं वो भी आते हैं। Someone who views the world through the lens of revealed knowledge has a belief and the attempts to force all the evidences forth to the conclusion। कहते हैं कि बेसिकली जो रैशनलिस्ट है वो कहते हैं कि जो नॉलेज है वो हम अपने बिलीव्स, अपने आइडियाज़, रीजन और लॉजिक के थ्रू बयान करते हैं। और जब हम उन चीज़ों को लॉजिक रीजन के साथ एक्सप्लेन करते हैं बेसिकली तो इससे जो हम एक स्पोर्टिव जो कंक्लूजन है, ये स्पोर्टिव एक एविडेंस है वहाँ तक पहुँचते हैं। रैशनल नॉलेज एविडेंस इन सर्च ऑफ अ कंक्लूजन। कहते हैं जो रैशनल नॉलेज है वो बेसिकली एविडेंस ऑफ कंक्लूजन होता है। टू समवन who sees the world through a revealed knowledge framework, the highest ideas are obedience and blend elegance. To someone who sees the world through a rational knowledge framework, the highest
ideas or logical conclusions and independent thinking based upon the demonstrable factor। देखिए बेसिकली इसमें जो समटाइम कहते हैं कि जो कहते हैं कि वो दुनिया को इस अंदाज में देखा कि उसमें जो उसके हाईएस्ट आइडियाज़ होते हैं किसी भी ब्लेंड एलिगेंस के बारे में, उन चीज़ों को वो एक्सप्लेन करते हैं कि जो वर्ड थ्रू रैशनल नॉलेज का फ्रेमवर्क है कि हाईएस्ट और लॉजिकल जो आइडियाज़ हैं, थिंक इंडिपेंडेंट थिंकिंग है, उनको मोस्टली यूटिलाइज किया जाता है। In terms of presenting valid reasoning, rational knowledge is more convincing than intuitive knowledge because it lacks emotional states of affairs and founded on logical rationales and meaning। जो इसमें डिफरेंट बेसिकली जो वैलिड रीजनिंग है, रैशनल नॉलेज है, जो मोर कन्विंसिंग है। देखिए हर जगह पे इसमें लैक ऑफ जो इमोशनल स्टेट्स हैं उसमें कमी होती है। द फाउंडेड ऑन लॉजिकल रैशनल्स एंड मीनिंग, जिसमें यानी कि लॉजिकल फाउंडेशन ना हो, आइडियाज़ की क्रिएशन ना हो, वहाँ पे जो नॉलेज है बेसिकली उसमें जो लैक ऑफ इमोशंस की कमी रह जाती है, जिससे जो कंक्लूजन तक इंसान नहीं पहुँचता। Rational knowledge can be applied to different areas like mathematical formulas and have been applied to some great intellectual evidence। साइंस एंड आर्ट्स के साइंस एंड आर्ट्स इनकी मैथमेटिक्स या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में जो हम डिफरेंट जगह पे इसको यूज़ कर सकते हैं। रैशनल नॉलेज इज बेस्ड ऑन द थ्री लॉज ऑफ रैशनैलिटी। इसमें थ्री लॉज ऑफ रैशनैलिटी, लॉ ऑफ आइडेंटिटी होनी चाहिए, लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल होना चाहिए एंड लॉ ऑफ नॉन कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। In terms of presenting valid reasoning, rational knowledge is more convincing than intuitive knowledge because it lacks emotional states of affairs and funded on the logical rationale and meaning। इसमें जो बेसिकली है जो रैशनल नॉलेज में जो वैलिड रीजनिंग है, मोर कन्विंसिंग है, इनिशिएटिव नॉलेज है, और जो तमाम चीज़ों को बेसिकली हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव में डिफरेंट चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। Empirical based on concerned with the verifiable and observation and experience rather than theory और pure logic। इसमें जो empirical है इसमें हम theory based जो logic के साथ results का उसको explain करते हैं। The empirical knowledge is an attempt to discover a basis for our knowledge in senses experiences, यानी कि जो हमारे different senses experience से जो laws के different theories और pure logic के साथ किसी चीज़ को explain करना। इसमें डिफरेंट सच फैक्ट्स एंड सच मीट ऑफ एक्सपीरियंसेस को भी हम ऐड करते हैं। जो इंपेरिकिज्म एस्पेक्ट्स पर्सनल एक्सपीरियंस एसोसिएटेड विद ऑब्जर्वेशन, इसमें जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, ऑब्जर्वेशन है, फीलिंग है, सेंसेस हैं एंड वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज है। देयर इज रैशनलिज्म लाइज ऑन द इंपेरिकल फाइंडिंग। कहते जो रैशनलिज्म वाले हैं वो इंपेरिकल फाइंडिंग पे करते हैं, लेकिन ये जो है इंपेरिकिज्म वाले ये वैलिड और लॉजिकल पॉइंट सामने रखते हैं। Empiricists hold that all of our knowledge is ultimately derived from our senses। Empiricism कहते हैं कि जो ultimately जो knowledge है वो हमारी senses और हमारे experiences से आता है। They therefore deny the existence of initiate knowledge, i.e. knowledge that we possess from birth, यानी कि birth से लेके जो हम different चीज़ों के बारे में जो knowledge gain करते हैं। Empirical knowledge is knowledge of such facts such as we meet in the experience, such यानी कि different जो facts होते हैं और जो हमारे different experiences होते हैं, these are always particular and may be of many kind, including such as the need of law training or some apprentice to experiences them, यानी कि different experience के और empirical उसके लिए भी different thinking का, training का, need of training का होना बहुत ज़रूरी होता है।